2024 में क्या होगा ये घोसी से तय होगा। मोदी 400 का टारगेट अचीव करेंगे या फिर विपक्ष का मोदी हटाओ मोर्चा कमाल करेगा, ये भी घोसी से ही क्लियर होगा। घोसी में क्या हो रहा है उससे पहले अखिलेश यादव की एक तस्वीर और एक ट्वीट देख लीजिए। ये तस्वीर मोदी हटाओ मोर्चे के मुंबई में हुए महामंथन की है। इस तस्वीर में सारे मोदी विरोधी नेता एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी 2024 के इस हैवीवेट फ्रेम में हैं। मोदी हटाओ टीम में अखिलेश 14वें नंबर के खिलाड़ी हैं। जिस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हों, जिस राज्य ने अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हों, जिस राज्य से प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद चुनाव लड़ते हों, जिस राज्य से बीजेपी 2024 की पूरी पिच तैयार कर रही है, उसी राज्य के एक्स सीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का मौका नहीं मिलता। क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन को पता है यूपी में योगी के सामने अखिलेश टिक नहीं पाएंगे? मोदी योगी के जुगलबंदी के आगे INDIA गठबंधन नहीं टिक पाएगा। क्या यही वजह है कि विपक्ष के INDIA गठबंधन में अखिलेश को कम फुटेज मिल रहा है? क्रिकेट में 14वें नंबर के खिलाड़ी की भूमिका क्या होती है ये सब जानते हैं। अखिलेश भी इस बात को समझते हैं। तो क्या इसलिए अखिलेश ने INDIA गठबंधन की बैठक से बाहर निकलते ही बोला कि अगर यूपी में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए तो वो जीत जाएगी? ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अखिलेश ने जो दावा कल कैमरे में किया, आज वही बात अखिलेश ने ट्वीट करके फिर दोहराई। दरअसल घोसी का इलेक्शन अखिलेश के लिए उनके सियासी भविष्य का सवाल है। समाजवादी पार्टी के लिए सियासी तौर पर खुद को बीजेपी के सामने खड़ा होने का आखिरी मौका। इसका एहसास अखिलेश को भी है। आमतौर पर उपचुनावों में प्रचार से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश 3 दिन पहले घोसी पहुंचे। अखिलेश ने घोसी की जनता को जो कहा उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। मुकाबला भी करना पड़े तो अपने वोट के अधिकार के लिए मुकाबला करना, क्योंकि घोसी विधानसभा का संदेश केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। घोसी विधानसभा के एक एक वोट का संदेश देश में जाने वाला है, क्योंकि देश में कहीं और चुनाव ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम ये संदेश घोसी की जनता दे कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे अपने वोट दे करके। घोसी का घमासान योगी के लिए भी अहम है, इसलिए योगी खुद प्रचार के लिए घोसी पहुंचे। योगी के मंच पर एनडीए का पूरा कुनबा दिखा। मोदी की 2024 वाली चुनावी टीम नजर आई। योगी ने अखिलेश को घोसी के मंच से एनडीए की ताकत दिखाई। 24 में मोदी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी दिखाई। विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते थे। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और कहीं विकास नहीं हो पाता था। विकास के पैसे को एक परिवार के लिए, गांव के लिए देकर के इन्होंने प्रदेश के विकास को पूरी तरह बाधित किया। घोसी का मैदान 2024 की सियासत की बड़ी प्रयोगशाला बना हुआ है। घोसी में लड़ाई तो महज एक विधानसभा सीट की है। इससे यूपी के सियासी पिक्चर पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। योगी सत्ता में ही बने रहेंगे और अखिलेश विपक्ष में ही खड़े रहेंगे। लेकिन घोसी को लेकर यूपी में घमासान बढ़ा हुआ है। दरअसल घोसी के पिच पर एक साथ कई फॉर्मूले का टेस्ट होने वाला है।
जो मैदान में हैं वो टेस्ट कर रहे हैं, जो मैदान के बाहर हैं वो भी प्रयोग कर रहे हैं। घोसी के चुनाव में बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप करने वाला फार्मूला टेस्ट करेगी। राजभर पूर्वांचल में फिर से अपनी ताकत दिखाएंगे। अखिलेश अपना पीडीए वाला फार्मूला टेस्ट करेंगे। अखिलेश को वॉकओवर देकर कांग्रेस INDIA गठबंधन की ताकत को टेस्ट कर रही है। मायावती घोसी में 2024 के लिए वेट एंड वॉच का फार्मूला अप्लाई कर रही है। देश की सियासत की सबसे पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ये बात घोसी के इस विधानसभा उपचुनाव पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि सभी पार्टियों के लिहाज से घोसी का उपचुनाव इंपॉर्टेंस रखता है। घोसी के चुनाव में वैसे तो कई कैंडिडेट्स हैं। योगी ने बीजेपी के लिए दारा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। अखिलेश ने सुधाकर सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। सुधाकर सिंह सवर्ण जाति से और दारा सिंह OBC कैटेगरी से आते हैं। लेकिन ये चुनाव महज दो कैंडिडेट्स के बीच में नहीं है। घोसी का चुनाव असल में लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश की है। घोसी में अखिलेश और योगी के बीच डायरेक्ट फाइट होने वाली है। इसी चुनाव से तय होगा कि यूपी में 2024 में क्या होगा। इस सवाल का जवाब आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। योगी जब मैदान पर उतरते हैं तो कैसे माहौल योगी का हो जाता है, पहले वो देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ का वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव जो योगी आदित्यनाथ की जो सभा है वो घोसी में हो रही है, और उस सभा स्थल पर जाने से पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका जो ट्रेडमार्क बन चुका है, जो बुलडोजर, उसके साथ वहां पर पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार के भी विधानसभा चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ जो अपनी नीतियों को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो उस बुलडोजर का जिक्र जरूर होगा। और बड़ी बात यह है कि इस बुलडोजर को लेकर मऊ में काफी ये बुलडोजर गरजा है, खासतौर से एक माफिया के खिलाफ किस तरीके से जो बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, उससे कहीं न कहीं जो स्थानीय जनता है वो प्रभावित है। और योगी आदित्यनाथ भी अपने जो भाषणों में अपनी जो भी संबोधन में लगातार इसका जिक्र भी करते रहे हैं। तो कुछ युवा हैं जो क्या कहेंगे, देखिए इतने उत्साहित हैं यहाँ पे जो बुलडोजर पे बैठे ये जो कार्यकर्ता हैं कि शायद योगी आदित्यनाथ की जिंदाबाद के नारे के साथ ही वो पूरे सभा स्थल तक जाने की कोशिश में है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में भी जो बुलडोजर का फैक्टर है वो नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से मऊ समेत जो तमाम जो जिले हैं जहां पर माफियाओं का कब्जा हुआ करता था वहां पर ये बुलडोजर लगातार चलता रहा है, और शायद यही कारण है कि जनता भी उससे अब काफी प्रभावित दिख रही है। घोसी में मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का है। BSP और कांग्रेस मैदान से बाहर है। घोसी में 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 8 सितंबर को काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। घोसी में विधानसभा चुनाव लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन घोसी का चुनाव योगी के लिए एक नेट प्रैक्टिस की तरह है। योगी यहाँ 24 के क्लीन स्वीप वाले फार्मूले का ट्रायल करेंगे, लेकिन योगी के सामने बैक टू बैक कई चुनाव हारने वाले अखिलेश के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई है। सवाल सियासी साख का है, इसलिए अखिलेश ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। अखिलेश की तरफ से घोसी में चाचा शिवपाल यादव कैंप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता इस वक्त घोसी में मौजूद हैं। इतना ही नहीं, डिम्पल यादव ने ट्वीट करके भी घोसी की जनता से सुधाकर सिंह के लिए वोट मांगे। घोसी में होने वाला विधानसभा उपचुनाव अपने अंतिम चरण में है, लेकिन उसके पहले ही समाजवादी पार्टी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक सत्ता के इशारे पर चुनाव में धांधली की तैयारी चल रही है, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनके घरों की बिजली और पानी के कनेक्शन को काटने की धमकी दी जा रही है। और यही नहीं, चुनाव ड्यूटी में लगे यादव और मुस्लिम समुदाय के जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका नाम ड्यूटी से हटाया जा रहा है। घोसी के चुनावी मैदान में अपना परचम लहराना अखिलेश के लिए भी जरूरी है और योगी के लिए भी।
योगी जब मैदान में उतरे तो योगी ने विकास की बात की, राम राज्य की बात की, लॉ एंड ऑर्डर और माफियाओं के विरुद्ध हुए एक्शन का एग्जाम्पल दिया। पिछले चुनाव की जीत का एग्जाम्पल और उसका इम्पैक्ट भी समझाया। हमने नगर निकाय में देखा होगा, पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, हर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का परचम लहराया था। 17 के 17 नगर निगम में 200 से अधिक नगर पालिकाओं, 200 नगर पालिकाओं में से 150 से अधिक पे ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी ने जीत करके परचम लहराने का कार्य किया था। और आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, आखिर विकास की इस गति को घोसी में भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उस गति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके पास आया आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भोला नहीं होता है कि दारा सिंह चौहान वापस अपने घर में आए। दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है, घोसी में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि घोसी तो अखिलेश हारने वाले हैं ही, अखिलेश की पार्टी 2024 भी हारेगी और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। को शायद अपनी करतूतें पता नहीं है या वो या जानते हुए भी अनजान बनना चाहते हैं। बार बार इनकी स्थिति वही हो गई कि हर बार ताल ठोकते हैं और हर बार पटक दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपने जो कुछ किया है, आपको समय मिला था, उस समय पर आपने जो किया वही फसल आप काटते हो, जो बोते हो वही तो काटते हो, तो वही काट रहे हैं। तो जिस प्रकार से इनके समय पर उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी घटा था जनता आज तक भूली नहीं है, और वो एक बड़ा कारण है कि इनके जैसे परिवारवादी लोगों का अब राजनीति में कोई स्थान नहीं है। लेकिन घोसी के ग्राउंड पर यह लड़ाई इतनी सिंपल नजर नहीं आ रही। दरअसल दारा सिंह चौहान 2022 में अखिलेश के साथ थे, लेकिन 2024 से पहले दारा सिंह ने पाला बदल लिया। दारा सिंह फिर से बीजेपी के पास पहुंच गए। इसलिए अखिलेश जब घोसी पहुंचे तब अखिलेश ने दारा सिंह पर डायरेक्ट अटैक किया। तो पलायन लोग करते अपने काम रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन ये तो पहले विधायक दिखाई दे रहे हैं जो अपने स्वार्थ में पलायन कर रहे हैं, अपने लाभ के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या ये जनता को सुविधा देने के लिए पलायन कर रहे हैं कि अपने लिए पलायन कर रहे हैं? ये अपने लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जो अपना स्वार्थ देख रहे हैं वो आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि दारा सिंह के बार बार दल बदलने से जनता नाराज है। घोसी के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। जनता समाजवादी पार्टी संघर्षों से बनी है और अखिलेश जी को बिल्कुल चल रहे हो तो इस समय पूरे भारत में भी चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन में, और यहाँ भी आए थे। बहुत मांग थी, जनता भी उनसे कुछ खपा थी कि ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया जो समाजवादी में आया और 1.5 साल भी नहीं रहा। इसलिए वो आए, जनता को आश्वस्त किए कि आप सुधाकर सिंह को जिताओ, और सुधाकर सिंह के लिए यहाँ लोग तैयार हैं। नाथ जी जिस तरीके से चाहे माफियाओं के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है या फिर जो दूसरी चीजें हैं, उसका लाभ दारा सिंह चौहान को मिलेगा या फिर दारा सिंह चौहान के खिलाफ वाकई नाराजगी है और ये नाराजगी इस कदर है कि शायद वो चुनाव भी हार जाए। सारा जी चुनाव हार रहे हैं, सुधाकर सिंह विजयी हो गए 50,000 से। वो तो भाई हमेशा भाजपा ही थे और आज भी भाजपा ही है, लेकिन हम लोगों को इस बार देखिए चुनाव में हमको देना है ये साइकिल वाले को। तो ऐसी नाराजगी क्या हो गई? नाराजगी तो कुछ नहीं है, यही तो है कि आ रहे हैं लोग 1 साल में चुनाव कराकर फिर चले जा रहे हैं, फिर साल भर के बाद आ रहे हैं, फिर चुनाव हो गया, तो क्या मतलब है बताइए। घोसी विधानसभा में कुल 4,30,354 मतदाता है। इसमें ज्यादा आबादी दलितों की है। दलितों की संख्या 62,000 है।
इसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है। मुसलमानों की आबादी 60,000 है। इसमें सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान है। इसके बाद घोसी में सवर्ण जातियों का नंबर आता है। इसमें पहले नंबर पर भूमिहार हैं। भूमिहारों की आबादी 48,500 है। यादव 42,000 और राजभर 40,000। इनके अलावा नोनिया राजपूत 36,000, राजपूत 15,000 और दूसरी जातियां तकरीबन 75,000 हैं। इतना वोट आपको शिफ्ट कराएंगे, इसके अलावा चौहान वोटर है, दोनों वोटर मिल गए तो फिर उसके बाद हमारी बीजेपी की जीत हो जाएगी। तो उनकी बातों में कुछ दम नजर आता है आपको? बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर के आने से भाजपा यहाँ मजबूत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दारा सिंह चौहान भी चौहानों में अपनी पकड़ रखते हैं। तो घोसी की जो मुकाबला है दिलचस्प है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, बड़ी कड़ी टक्कर होगी दोनों के बीच। मैं चाहता हूँ योगी और मोदी जी को, लेकिन ये जो नेता इस बार आए हैं दारा चौहान, ये बार बार पार्टी बदल रहे हैं, इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब नेताओं ने, बड़े नेताओं ने उन पर विश्वास दिखाया तो हम भी लोग विश्वास दिखाएंगे और इस बार भी उनको ही वोट। घोसी के सियासी इतिहास की बात करें तो घोसी विधानसभा सीट पर अब तक किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं रहा। यहाँ सूबे की हर पार्टी ने सरकार बनाई है। अखिलेश के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बात अगर इंडिया गठबंधन की करें तो INDIA गठबंधन के लिए यूपी सबसे बड़ा चैलेंज है। मोदी योगी को रोकना है तो यूपी में कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन मोदी और योगी के मैजिक के आगे यूपी में INDIA गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। इस बात को 2017 के विधानसभा चुनाव के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 2017 में राहुल और अखिलेश ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे बीजेपी के फेवर में थे। बीजेपी प्लस को 325 सीट मिली थी, जबकि राहुल और अखिलेश के गठबंधन को 47 सीट में संतोष करना पड़ा था। घोसी का चुनाव योगी के लिए 2024 का लिटमस टेस्ट है। थोड़ी बहुत टेंशन बीजेपी को भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी को बड़ा डेंट लगा था। पूर्वांचल में बीजेपी के लिए गाजीपुर, जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ जैसे जिले में चुनौती मिल सकती है। यहाँ के जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर स्थिति में है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल के आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर बीजेपी हार गई, जबकि 2014 में इन सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी। योगी के लिए ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि घोसी मऊ जिले में आती है। मऊ पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है और ये माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का इलाका है। मुख्तार और योगी की रंजिश भी इसी मऊ से जुड़ी है। यही वजह है कि आज योगी ने मुख्तार का नाम लेकर जनता को बड़ा मैसेज दिया। घोसी के सियासी समर में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई तो उन्होंने सबसे पहले साल 2005 के मऊ दंगों का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर दंगाइयों को बचाने का आरोप लगाया। दरअसल मऊ दंगों के लेकर कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के ही इशारे पर ये दंगे हुए थे और जब योगी आदित्यनाथ दंगा पीड़ितों से मिलने मऊ जा रहे थे तो मुख्तार अंसारी ने उनके ऊपर हमला करवा दिया था। और इस बात की टीस योगी आदित्यनाथ के सीने में नस्तर की तरह चुभती है और यही कारण है कि सरकार बनते ही उन्होंने मुख्तार अंसारी की पूरी सल्तनत ही उजाड़ दी। कल तक जो दूसरी सरकारों के सामने सीना तान कर माफिया खड़ा रहता था वो अब घुटनों के बल आ चुका है। मोदी को योगी पर सबसे ज्यादा भरोसा है। योगी भी इस बात को जानते हैं कि अगर 400 प्लस के टारगेट को अचीव करना है तो यूपी में क्लीन स्वीप करना होगा। इसके लिए घोसी जीतना जरूरी है। इसके लिए बीजेपी घोसी में माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट का जिम्मा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संभाल रखा है। संगठन ने इस पूरे विधानसभा को 85 सेक्टर्स में बांटा है। पार्टी के 85 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 18 मंडल प्रभारी बनाए गए हैं। सभी 455 बूथों पर कई राउंड की संगठन की बैठक हो चुकी है। सभी मंडल प्रभारियों के साथ बाहर से आए नेताओं की एक टीम लगाई गई है जो हर शाम अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को देती है। जब से माननीय आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रोशनी आ गई है, विकास तेजी से हो रहा है। इससे पहले सरकार थी, बहुत दंगा हो रहा था, महिला जो है दिन में जो है चलने से डरती थी, आज महिला जो है रात में भी चलती हैं, नहीं डरती हैं। शहरों में बराबर दंगे हुआ करते थे, आज कहीं कभी कदा कहीं भी हो सकता है। बाकी अब वो चीज नहीं रहा जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर दंगों के बारे में जो बदलाव लाई है,
ये वास्तव में एक सराहनीय विषय है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज हम 4 व्हीलर से चल रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की देन है। गुंडों की ये ज्यादा थी, अब नहीं है, क्योंकि सन 2005 की जो जिक्र हुआ था, मैं मऊ में 7वीं क्लास कर रहा था और मैं डर से मऊ से निकलकर घर चला गया था, ताकि मेरी पढ़ाई का जो भी नुकसान हुआ, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। दर्द महसूस होता है, लेकिन अब तो बाबा का बुलडोजर चल रहा है। हाँ, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अब हम पूरी तरफ से सुरक्षित हैं और कहीं भी 12 बजे हो चाहे रात कितना हो भी हो, हम लोग सुरक्षित अपने घर जा सकते हैं। और उनके कार्यकाल में विकास तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी एक तरफ जहां सवर्ण प्लस दलित प्लस ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस मुसलमान के फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो वहीं अखिलेश अपना पीडीए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चुनाव के पहले इसी सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा रहा है, और खासतौर से जब से इंडिया गठबंधन बना है, एक उसकी अग्नि परीक्षा कही जा रही कि यूपी में एनडीए बनाम इंडिया का जो आमना सामना, उसकी पहली जो परीक्षा होगी वो घोसी में होगी। देखिए, इंडिया नाम रख लेने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं। नाम बड़ा रख लेने से आपकी चरित्र भूल नहीं जाएगा जनता, आपका चेहरा नहीं भूल सकता है। यही यूपीए सरकार, यूपीए 1 यूपीए 2 में कितने घोटाले हुए थे, जितने लोग घोटाले किए हैं आज वो बेल पर घूम रहे हैं, और घूम कर क्या कह रहे हैं कि मैं देश बचाना चाहता हूं, मैं देश की लड़ाई लड़ना चाहता हूं। खुद घोटाला में सम्मिलित आदमी इस बात को कह रहा है, तो इससे साफ है कि ये सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज देश चांद पे पहुंचा दिया, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा काम कर दिया। अच्छा, योगी जी ने यहीं के एक बड़े माफिया के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की, आउट ऑफ वे में जाके कार्रवाई की, तो क्या उसका भी लाभ कुछ घोसी की जनता आप लोग को देगा? गरीबों के साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती है तो जनता को भी पसंद आता है। और पहले की सरकारों में संरक्षण मिलता था, कार्रवाई नहीं होती, अब कार्रवाई होती है। जनता इसीलिए साथ है, और जनता मन बना चुकी है कि यहाँ घोसी में कमल खिलाना है और आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को जिताना है और ओम प्रकाश राजभर की ताकत को मजबूत बनाना है। मतलब ये कि 2024 की तरह ही घोसी में बीजेपी के लिए पूरा स्कोप है, और अखिलेश के जीत के भी पूरे चांस हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अखिलेश के लिए वॉकओवर दिया है और मायावती ने इस चुनावी महाभारत से किनारा कर लिया है। हालांकि सियासी जानकार इसे बीजेपी के लिए मायावती की फील्डिंग बता रहे हैं। अगर योगी चुनाव जीतते हैं तो यूपी में मोदी योगी की लहर बरकरार है, ये बात तय मान ली जाएगी। 2024 में क्लीन स्वीप का टारगेट अचीव हो सकता है और योगी के सामने कोई नहीं वाले नारे पर मोहर लग जाएगी। वहीं अगर सुधाकर सिंह साइकिल के साथ पहले नंबर पर आते हैं तो विपक्षी गठबंधन में अखिलेश का कद बढ़ेगा। हो सकता है यूपी में अखिलेश को विपक्षी गठबंधन की अगुवाई मिल जाए, बीजेपी को हराया जा सकता है, इस बात पर मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही मायावती के बिना भी दलित को साथ ला सकते हैं, ये बात भी मान ली जाए। बहरहाल 8 सितंबर को घोसी से यूपी की 80 सीटों के लिए पहला रुझान सामने आ जाएगा। यूपी में जीत राहुल अखिलेश की होगी या फिर मोदी योगी का जादू कायम रहेगा, ये तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी में विपक्षी किले को ध्वस्त किया है, उससे तो योगी और मोदी का पलड़ा ही भारी नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।